बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोतक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे कामधेनु गाय के बारे में जो समुद्र मंथन से देवताओं को प्राप्त हुई थी। उन्हीं कामधेनु गाय के बारे में जो हमें सुख देती हैं, समृद्धि देती हैं, स्वास्थ्य देती हैं, सफलता देती हैं, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिनके कारण कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप सुबह सवेरे उठ कर के गौ माता के दर्शन करते हैं, उनको सेवा करते हैं, उन्हें रोटी अनाज या चारा खिलाते हैं, तो आप सभी देवी देवताओं की कृपा पात्र बन जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं आप। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं कामधेनु गाय के बारे में जिनको आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अगर आपको लग रहा है कि बार बार कोई दिक्कत आपके सामने आ रही है, पैसों की तंगी हो रही है, तो आप कामधेनु गाय को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अकारण आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। इन्हीं कामधेनु गाय को अपने बछड़े के साथ यानी नंदिनी के साथ आपको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। इसी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखने से आपके रिश्तों में भी मिठास आएगी। अगर आपके रिश्तों में, आपके परिवार में आपस में अनबन है, तो यही कामधेनु गाय अपने बछड़े के साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, जिससे आपके रिश्तों में भी मिठास आए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है आपकी, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, अगर आप अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत हो रही है लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तब आपको इन्हें ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। आपको इन्हें ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ये जोन होती है जोन ऑफ चर्निंग, यानी मंथन की दिशा होती है। इसके बाद जब आप इस दिशा में इनको रखेंगे, यानी कि आपने जितना मंथन किया है, जितना आपने इस अपने काम पे, अपने बिजनेस पे वर्कआउट किया है, उसका रिज़ल्ट यानी कि अमृत प्राप्त करने का वक्त आपका आएगा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में इनको रख करके धूप और दिया ज़रूर जलाएं और इनसे प्रार्थना करें कि आपके बिगड़ रहे जो काम हैं, जो बन नहीं रहे हैं, जो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, वो रिज़ल्ट भी आपको मिले। अगर आपको किसी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप लोगों को कामधेनु गाय को अपने घर के नॉर्थ दिशा में रखना चाहिए। नॉर्थ दिशा है कुबेर की दिशा, और अगर आप वहाँ पे जो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय को अगर आप रखते हैं, स्थापित करते हैं, विराजमान करते हैं उनको अपने बछड़े के साथ यानी कि नंदिनी के साथ, तो आपके सारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो बार बार आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रही है, ये इस परेशानी को भी माँ कामधेनु आपकी ज़रूर दूर करेंगी। इसी तरीके से आपके अगर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे, या बिज़नेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको अपनी कामधेनु गाय को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करना चाहिए। ये बहुत छोटे छोटी सी चीज़ें हैं, हम हमेशा देखते हैं, सोचते हैं इनके बारे में, लेकिन कई बार हम अपने घर में रखते भी हैं, लेकिन हमें सही दिशा नहीं पता होती है इनको स्थापित करने की। अगर आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप कामधेनु गाय को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए दोस्तों, और उनके सामने घी का दिया ज़रूर जलाएं, और इसी इंटेंशन और इसी प्रार्थना के साथ कि जिस भी व्यक्ति को घर में बार बार हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या कोई ना कोई बार बार बीमार हो जाता है, वो व्यक्ति जल्द ही ठीक हो जाए। और आप सुबह उठ करके गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। इससे आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकली अगर कोई आपकी कुंडली में दोष है, वो भी दूर होंगे, और माँ कामधेनु आपके सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर भी करेंगी। आप सभी की सुख समृद्धि की कामना के साथ। थैंक यू सो मच।